हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। फिर से एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और कल पिछले 2 दिन से हमारी कक्षाएं चल रही हैं। कल हम लोगों ने क्या बात किया, उसके अंत को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की गई, औपचारिक मांग कब की गई, अनौपचारिक मांग की गई, कब की गई। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में क्या किया था, अपने स्वराज विधेयक में मांग किया था संविधान सभा का। फिर हमने बात किया अंतिम मांग 1938 ईस्वी में की गई। फिर 1940 में क्या हुआ था, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, लेकिन शर्त क्या रख दी गई थी, विश्व युद्ध की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि चर्चिल की सरकार गिर जाती है, लेनिन की सरकार आगे बढ़ती है, वो सब भारत को आजाद करने का निर्णय ले लेते हैं। ठीक, फिर क्या पढ़े, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन 14 मार्च को कैबिनेट मिशन आता है, 16 मई को अपना निर्णय देता है। वो निर्णय में क्या करता है, 2 बातें करता है, एक संविधान सभा और दूसरा अंतरिम सरकार की बात करता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, उन सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, आजादी के पहले कितने सदस्य थे और आजाद विभाजन से पहले कितने सदस्य थे और विभाजन के बाद कितने सदस्य। ठीक, तो हम लोग देखते हैं संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं। संविधान सभा में संविधान सभा जो थी हमारी, इसमें ठीक है कितने सदस्य थे। ठीक, तो संविधान सभा में जो हमारा बंटवारा था, ठीक है, विभाजन, उसके पहले कितने सदस्य थे, 389 सदस्य। ठीक, 389 सदस्य थे। ठीक है, और ये कितने थे, 10 लाख की संख्या पर, 10 लाख की संख्या पर, 10 लाख की संख्या पर एक लोग थे। ठीक है, कितने थे, 10 लाख की संख्या पर एक लोग थे। ठीक, और इनका चुनाव कैसे हुआ था, संविधान सभा का चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष, ठीक है, किससे हुआ था, संविधान सभा का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे क्या थे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो क्या हुआ था, 389 सदस्य थे, जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोगों को लिया गया था, और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, किसके, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया था। ठीक है, इनका चुनाव कैसे हुआ था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, सदस्यों का वितरण। क्या पढ़ेंगे, सदस्यों का वितरण। सदस्यों का वितरण।
ठीक है, इसमें दो चीज आती है सामने, ठीक, क्या, एक विभाजन से पहले और एक विभाजन के बाद। विभाजन से पहले और एक विभाजन के बाद। विभाजन के बाद, ठीक है, एक आता है विभाजन से पहले और दूसरा आता है विभाजन के बाद। तो विभाजन से पहले कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे। वहीं विभाजन हो गए तो कितने बचे? 299। कितने? 299 बचे। कितने बचे? 299। ठीक है, अब इन्हीं 389 में 3 बात आता है। कौन कौन से? 3 भाग और था। कौन कौन सा था? ठीक है, 3 भाग कौन कौन से थे? जिसमें क्या था? 292 क्या थे? वो ब्रिटिश प्रांत के थे। कहाँ के थे? 292 ब्रिटिश प्रांत के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक, 292 कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। और उसके बाद क्या? 4 कमिश्नरी थी। क्या थी? 4 कमिश्नरी। 4 कमिश्नरी। ठीक है, 4 क्या थी? कमिश्नरी थी। ठीक, 4 कमिश्नरी थी। और 93 देसी रियासतें थी। कौन सी? 93 देसी रियासतें। ठीक, 93 देसी रियासतें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ली ताकि मैं ऊपर इसको थोड़ा करके फिर पढ़ाऊं। ठीक, अब बात क्या करना है कि ये 4 देसी रियासतें, तो ये सारी चीजें ना, तो कितनी थी? 292 कौन थी? ब्रिटिश प्रांत की थी। 292 कहाँ की थी? ब्रिटिश प्रांत। ठीक, 292 4 कमिश्नरी की थी। 4 कहाँ की थी? 4 कमिश्नरी की थी। ठीक, 4 कमिश्नरी की थी। और क्या थी? 4 कमिश्नरी की। तो 93 कौन सी थी? 93 कौन सी थी? देसी रियासत। 93 देसी रियासत। 93 देसी रियासत। 93 कहाँ की थी? देसी रियासत की। ठीक, अब देखिए ये जो ये ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी की थी, इनका क्या हुआ था? ठीक है, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी की जो थी उनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी, इनका क्या हुआ था? निर्वाचन। ठीक, निर्वाचन किया गया। इनका क्या किया गया? इनका निर्वाचन किया गया था। ठीक है, और जो ये 93 देसी रियासतें थी, इनको क्या किया गया था? इनको मनोनीत किया गया था राजाओं के द्वारा। मनोनीत किया गया। मनोनीत किया गया। ठीक, किया गया। अब बात आती है कि ये 4 जो कमिश्नरी थी, क्या थी? 4 कमिश्नरी थी। वो कौन कौन सी थी? 4 कमिश्नरी कौन कौन सी थी? 1 2 3 4। ठीक, A B C D। ABCD कौन कौन सी? अजमेर, बलूचिस्तान, ठीक है, और कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, कौन कौन सी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। कौन कौन सी थी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए बात आती है कि जो 389 सदस्यों में से जो 389 सदस्य थे, कौन से 389 सदस्य हैं, 389 सदस्यों में, ठीक है, 389 जो सदस्य थे उनमें से कितने सामान्य के थे, कितने मुस्लिम थे और कितने सिख थे। कितने सामान्य, कितने सामान्य, सामान्य, कितने मुस्लिम, कितने मुस्लिम, ठीक है, और कितने सिख थे। कितने सामान्य थे, कितने मुस्लिम थे और कितने सिख थे, ठीक है, कितने सामान्य, कितने मुस्लिम और कितने सिख थे। तो 213 क्या, 213 क्या थे, सामान्य थे, 213 क्या थे, सामान्य थे, 213 सदस्य क्या थे, 213 सदस्य जो थे वो सामान्य थे, क्या थे, 213 सदस्य क्या थे, सामान्य थे। 4 सदस्य क्या थे, सिख थे, क्या थे, 4 सदस्य क्या थे, सिख थे। और 79 सदस्य क्या थे, 4 सदस्य सिख थे, 79 सदस्य क्या थे, मुस्लिम थे, 4 सदस्य, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। जो 389 सदस्यों की सभा थी, संविधान सभा थी उस टाइम, उसमें जो 213 सदस्य थे वो क्या थे, वो सामान्य वर्ग के थे। 79 सदस्य जो थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। और 4 सदस्य जो थे वो सिख थे, ठीक है। अब बात करेंगे कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी के कितने सदस्यों को वोट मिला था, ठीक, किस पार्टी के कितने सदस्यों को वोट मिला था। तो 389 जो थे, चुनाव की बात करेंगे हम जब, चुनाव 389 सदस्य, ठीक, 389 सदस्यों को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि देखिए 389 सदस्यों में 296 सदस्य जो थे उनका निर्वाचन, उनका चुनाव हुआ था, ठीक। और 92 सदस्य जो थे, जो 92 सदस्य थे उनका क्या हुआ था, मनोनीत किए गए थे। 92 सदस्य जो थे ये मनोनीत किए गए थे देशी रियासतों के, ठीक। और 92 सदस्य क्या किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। और 296 सदस्य क्या थे, इनका चुनाव हुआ था, ठीक। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, ठीक। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था जिसमें 208 सीटों पे कांग्रेस की विजय हुई थी। किसकी, कांग्रेस की। इसमें भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो थी, कांग्रेस किसमें 208 सीट पाई थी। कितना, कांग्रेस 208 सीट पाई थी, कांग्रेस 208 सीट पाई थी। और मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो 208 सीट किसकी थी, कांग्रेस की थी। और मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो 73 सीटें थी। कितनी सीटें थी, 73। मुस्लिम लीग की कितनी थी, लीग की कितनी थी, 73 सीट, ठीक है। कांग्रेस की 208 सीट, मुस्लिम लीग की 73 सीट थी। और उसके बाद में क्या हुआ था, और सारी पार्टियों की 1-1 सीट थी, ठीक है। और जितनी पार्टियां थी उनका 1-1 सीट था। लेकिन निर्दलीय की जो सीट की बात आती है तो उनकी 8 सीट थी। कितनी, निर्दलीय जो थे, जो निर्दलीय थे उनकी कितनी सीटें थी, 8 सीट थी। निर्दलीयों की सीट कितनी थी, 8 सीट थी, ठीक है। निर्दलीयों की 8 सीट थी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चुनाव क्या हुआ था, 389 सदस्यों का हुआ था। ये क्या था, एक विभाजन से पहले का था। 389 सदस्यों का था। इसमें 292 सदस्य जो थे उनका निर्वाचन हुआ था, उनका चुनाव किया गया था। और जो 92 थे देशी रियासतों के, उनको मनोनीत किया गया था। फिर
कांग्रेस की सीट कितनी थी? 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, विजय हुई थी, वो जीती थी। मुस्लिम लीग 73 सीट, निर्दलीय 8 सीट थी, ठीक। और उसके बाद में बाकी जो पार्टियां थी कौन कौन सी? साम्यवादी दल थी, ठीक है। उसके बाद क्या थी? उसके बाद और जो सिख की थी, ठीक है। कृषि करके एक पार्टी थी। ये सारी पार्टियों की जो थी वो एक एक सीट पाई थी, ठीक है। इतनी चीजें। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस पार्टी के साथ। अच्छा, और कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि एकमात्र एससी महिला कौन थी। एकमात्र संविधान सभा में एकमात्र एससी महिला, संविधान सभा में एकमात्र एससी महिला कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र एससी महिला, ठीक है। क्या कहा है कि संविधान सभा में एकमात्र एससी महिला कौन सी? दाक्षायणी। कौन थी? दाक्षायणी थी। कौन थी? दाक्षायणी थी, ठीक है। एकमात्र। ये कहाँ की थी? मद्रास की थी। कहाँ की थी? मद्रास की थी, ठीक। ये कहाँ की थी? ये मद्रास की थी, ठीक है। और ऐसे क्या होता है कि ये ऐसे पूछा जाता है, कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग अगले वीडियो में लेते आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए। धीरे धीरे ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग प्रस्तावना और संविधान के जितने अनुच्छेद हैं हर अनुच्छेद को बहुत डीपली से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।